हाँ जी, नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है और हीट और टेम्परेचर की 8 मार्क्स पक्के करने वाली सीरीज में। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी दमदार हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए फोकस करते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई हम लोगों ने पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन के बारे में जिसके 3 कॉफिशिएंट होते थे, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। एक होता था लेंथ का कोफिशिएंट, एक होता था एरिया का और एक होता था वॉल्यूम का। ये लेंथ के लिए, ये एरिया के लिए और नीचे वाला वॉल्यूम के लिए। इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, एनडीए में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अल्फा, बीटा और गामा का जो रेशियो होता है 1:2:3 के बराबर होता है। और इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 6 अल्फा 3 बीटा और 2 गामा, यानी कि ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन लेइंग अ रेलवे लाइन अ स्मॉल गैप इज ऑलवेज लेफ्ट इन बिटवीन टू आयरन नेल्स, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। जब रेल की पटरियों को बिछाया जाता है तो दो पटरियों के बीच में हमेशा गैप रखा जाता है। गैप इसलिए रखा जाता है क्योंकि पटरियों के बीच में थर्मल एक्सपेंशन होता है। सर्दियों में वो सिकुड़ जाती हैं, गर्मियों में वो फैल जाती हैं, तो उनके बीच का क्या रहे, एक गैप वो मेंटेन रहे या फिर एक तरीके से उनमें कोई भी बैंड नहीं आए, इसलिए उसमें रखा जाता है गैप। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तीसरा है एनमलेस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड बाय। चलो भैया ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज जो पानी का एनमलेस बिहेवियर होता है वो किससे मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे बच्चा हाइग्रो हाइड्रो पता नहीं क्या क्या आंसर लगाएगा, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलेटोमीटर। ओके, लेक्टोमीटर आपको पता है कि लेक्टोमीटर क्या बताता है, डेंसिटी को बताता है, मिल्क की डेंसिटी को बताता है। और जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर क्या बताता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताता है, हाइग्रोमीटर। ओके, और जो हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर किसको बताता है, एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताता है और जो हाइग्रोमीटर हो जाता है ये ह्यूमिडिटी को बताता है। उल्टा मत करिएगा, हाइग्रो ह्यूमिडिटी को और हाइड्रो स्पेसिफिक ग्रेविटी को। चौथा है स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करती है। आपको पता है स्पेसिफिक हीट किसके बराबर होती है, क्वेश्चन एनडीए में पिछली बार इसी टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। यानी कि पहला नेचर पे डिपेंड करती है, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तीसरा हीट पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पांचवा है कि पानी को एज ए कूलेंट क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, इसलिए इसको एज ए कूलेंट यूज किया जाता है रेडियर में, क्योंकि ये सारी हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना, आप 4 तारीख को ये कहोगे कि सर हाँ यहाँ से हमें क्वेश्चंस मिले थे। बाकी दोज हु आर न्यू स्टूडेंट्स एंड वांट टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट, दे कैन यूज द कोड SS30 टू अवेल द सब्सक्रिप्शन ऑफर। और फिर जल्दी ही मिलेंगे आपको नए कोर्स में और धमाकेदार तैयारी के साथ। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।